करते हैं स्वर्गीय हमारे कलाकारों और सदा मुस्लिम जो है अर्पित करते हैं। और ये कार्यक्रम कर हुआ था, कल का नेता किया गया था, लेकिन किसी कारणवश कल व्यवस्था के कारण हम नहीं आ पाए, इसलिए हम स्टेज पर बैठे थे। तो उसका कार्यक्रम जो है आज रखा गया और आज भी आने में देरी होगी, क्योंकि आप सब लोगों को पता है आज जवाहरलाल नेहरू जी का भी जयंती है, चिल्ड्रंस डे के रूप में जो है मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय कार्यक्रम भी था, साथ ही साथ छठ आने वाला है, तो छठ के घाटों की मुआयना कि हम लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पटना में हर एक घाटों का क्रम है। और यहाँ हमारे साथ अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जी भी यहाँ उपस्थित है, उसका भी हम लोग स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले आप सब लोगों को भी तहे दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित होकर के जो है आप और इतनी देर रात में भी शाम का समय हो गया है और इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं, इसके लिए सभी लोगों को प्रणाम सलाम। जैसे आप लोगों का आशीर्वाद रहता शुरू से ही हम लोगों को मिलता रहा, लेकिन आप लोग सब लोग जानते हैं धन्यवाद मंडल जी समाजवादी नेता रहे, हर एक पत्थर उसके दिल के पत्थर उनको काम करने का मौका मिला। गवर्नर के रूप में भी 2 राज्यों के गवर्नर के MP भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो हर एक और आप लोगों ने सब लोगों ने उनको प्यार जो है साथ दिया और स्पीकर के रूप में उन्होंने कहा। तो एक जनता की आवाज को बुलंदियों पर पहुंचाना, समाज की न्याय की लड़ाई करना और आप सब लोगों को साथ लेकर चलना, उनसे हम लोग सीखते ही नहीं, बल्कि उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग जरूर चलने का काम करें। और आप सब लोगों को इतना जरूर कहेंगे कि जो आप लोगों का साथ हम लोगों को मिलता रहा, बैकुंठी ऐसे जो है इस जिम्मेदारी को निभाने का काम करेंगे और जनता के प्रति जितना काम हो सके उतना काम हम लोग मिल करके जो है करेंगे और बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सब लोग जानते हैं महागठबंधन की सरकार ने जो ऐतिहासिक निर्णय और जो ऐतिहासिक काम जो हम लोग ने किए हैं 1 साल के भीतर, शायद देश में पहले कभी नहीं हुआ। चाहे हम लोग जाते ना तो नहीं करा सकते थे, लेकिन जातीय आधारित गणना हम लोगों ने कराने का काम। आप समझे कि देश में आजाद भारत में किसी भी राज्य के पास खुद के आबादी का जानकारी किसी के पास नहीं है, किसी राज्य को, लेकिन आज बिहार के सरकार के पास अपने आबादी के लोगों का साइंटिफिक डेटा है, आंकड़ों से पता चला है कौन जाति लोगों को गरीब है, कौन देहाती मजदूर है, कौन लोग जो है ठेला चलाने वाले लोग हैं, कौन लोग भूमिहीन है, कौन लोग भीख मांगने का काम करते हैं, कौन जाति के लोगों के पास कितना सरकारी नौकरी है, क्या काम कर रहा है, कितना उसको आय होता है महीना में, ये पूरा जानकारी हम लोगों को उपलब्ध हो चुका है। और माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है जो लोग गरीब है, जिस पूरे परिवार में जिसके पास कोई काम नहीं है, उसको 2 लाख रुपए का मदद करने जा रहा है। जो काम नहीं कर रहा, पूरा परिवार में कोई काम नहीं है, वैसे परिवार को 2 लाख रुपया, और यही नहीं बल्कि जो लोग के पास अपना जमीन नहीं है, भूमि नहीं है, उसको हम लोग जो है 1 लाख रुपया देने हैं भूमि खरीदने के लिए, ताकि वो अपना घर बना सके। और जब भूमि खरीदेगा तो घर बनाने के लिए भी 1,30,000 रुपया उस गरीब को जो है मिलेगा काम होगा। तो लगभग 2.5 लाख के आसपास जो है हम लोग उन भूमिहीन को मदद करने जा रहे हैं जिसके पास अपना घर नहीं है, जमीन नहीं है। तो ये काम जो है ऐतिहासिक काम हम लोग करने का काम करते हैं। और भी अलग अलग योजना हम लोग बनाने का काम करेंगे जिससे सहूलियत होगी
जिससे हम लोगों को पता है कि कौन परिवार कितना गरीब है, कौन सी मुसीबत में झेल रहा है, उसको उसी हिसाब से उनके लिए योजना हम लोग बना करके काम करें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो लड़ाई आप लोगों के समाजवादी नेता, बड़े से बड़े नेता देश में है, जिनको आज हम नमन करते हैं, जो हम लोगों के प्रेरणा है, जिनके हमको विचारों से शक्ति मिलती है, चाहे लोहिया जी हो, कर्पूरी ठाकुर जी हो, चाहे जेपी जी हो, चाहे आप देखिएगा शरद यादव जी हो, सभी लोग बीपी मंडल हो, सभी लोगों को बाबा अम्बेडकर हो, सभी लोगों को याद करते हैं। उनके विचार से शक्ति मिलती है और इसीलिए हम लोग जो है काम कर रहे हैं। हमने बोला था सामाजिक न्याय के साथ साथ आज जरूरत है आर्थिक न्याय लोगों को मिले, उस दिशा में हम लोगों का सरकार काम कर रहे हैं। हम लोग चुनाव में बोले 10 लाख नौकरी का, आप देख लीजिए 1 साल के भीतर लगभग 4 लाख से भी ऊपर का बहाली जो है निकाल दिया है सरकारी नौकरी का। और एक दिन में देश में कभी नहीं हुआ, एक साथ 1.25 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा गया एक विभाग द्वारा। कभी तो भर्ती अब चालू हो गई, फॉर्म भरा, अब सेकेंड फेज का भी जो है वो चालू कर दिया गया। तो आप लोग सब लोग देख रहे हैं कि हर एक दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। जो कमिटमेंट हम लोगों ने किया था उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन बस एक चीज हम बोलेंगे, ये लोग दंगाई पार्टी उससे बचे रही, हिंदू मुसलमान कराने वाले ये लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं। ये लोग संविधान को नहीं मानते, लोकतंत्र को नहीं मानते। आप बताइए, ये आपको तय करना है कि आप कलम बांटने वाले का साथ दिया कि तलवार बांटने वाले का साथ दिया। नौकरियां दे रहे हैं, आर्थिक मदद कर रहे हैं, उधर दूसरी तरफ क्या होगा, बोले आ जाओ तलवार दो, दाना फसा करो। और वो नौजवान सबसे ज्यादा नुकसान नौजवानों को होता है। जो लोग दंगा करते हैं उसे केस होकर पहुंचता है, जेल होता है, पूरा परिवार परेशान रहता है। और जिसके घर में नौकरी मिलता है, आप जानते हैं खुशियां ही खुशियां आती है, सही मायने में जारी होता है। तो हम आप लोगों के परिवार को खुशियों में बनाना चाहते हैं और दूसरी तरफ जो है आप लोगों को जो है भेज भेज करके दुख में बनाना चाहते हैं। उससे आप सब लोग एकजुट रह करके, एक साथ रह करके आप जो है देश के संविधान को बचाने का काम कीजिए, देश के लोकतंत्र को बचाने का काम कीजिए, देश में बुनियादी जरूरी तहजीब है, जो भाईचारा है, उसको बचाने का काम कीजिए। यही हमारे देश की खूबसूरती है कि अलग-अलग प्रांत, अलग-अलग भाषा, पहनावा, सब अलग है, दिखने में अलग है, लेकिन हम लोग एक है, ये हिंदुस्तानी है, ये हमारे देश की पहचान है, ये देश की ताकत है। तो ज्यादा